अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और सादा सा तरीका। आपको बताऊंगी कि साग को तड़का किस तरीके से लगाया जाता है। अगर इस तरीके से आप साग को तड़का लगाएंगे तो साग के टेस्ट को आप मजीद चार चांद लगा सकते हैं। ये तरीका जो है ये बहुत ही पुराना और नानी और दादी अम्मा के ज़माने का तरीका है कि साग को तड़का किस तरीके से लगाया जाता है। तो आप भी इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। तो तड़का लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि साग को जैसे नॉर्मल तरीके से पकाया जाता है उसी तरीके से मैंने पकाया है। बस साग को जैसे जब बॉईल किया जाता है तो उसके बाद इसके अंदर बॉईल करने के दौरान इसके अंदर नमक डाल दिया जाता है। तो तड़के में बस नमक का आपने ध्यान रखना है क्योंकि साग के अंदर नमक मौजूद है। तो बाकी इसको तड़का लगाने का क्या तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो साग को तड़का लगाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप मक्खन या देसी घी का इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा खाने का चम्मच देसी घी। उसके बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। साग की मिकदार तकरीबन एक बाउल के करीब मेरे पास साग है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद सब्ज मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ एक खाने का चम्मच। सब्ज मिर्चों का जो पेस्ट है ये मैंने बना के पहले रखा हुआ है। ये काफ़ी दफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। सब्ज मिर्चें लेके उनको वॉश कर लिया जाता है। उसके बाद इसके अंदर इतना कुकिंग ऑयल डालना है जिससे ग्राइंडर चल जाए। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम सब्ज मिर्चों का पेस्ट घर में तैयार कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल इसलिए डाला जाता है ताकि हम इसको लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकें, ये खराब ना हो। पानी का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं किया जाता। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक चाय का चम्मच नमक, एक बड़ा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है, 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर था और उसके बाद इसके अंदर धनिया पाउडर भी ऐड किया जाता है। टोटल 3 चीज़ें मज़ीद हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे। पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि साग के अंदर पहले से पानी मौजूद होता है। तो इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे और जो साग था ना एक बाउल के करीब मेरे पास, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स अप। अब आप बना सकते हैं इसके साथ साग का वाला पराठा या नॉर्मली आप बनाएं इसके साथ मकई वाली रोटी और इस तरीके से आप साग को एंजॉय करें। साग को तड़का लगाने का ये तरीका मेरा है। आप किस तरीके से लगाते हैं आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा विंटर में इसको और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।